गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने द्वितीय पाठ परोपकाराय पढ़ चुके थे। उसका गृह कार्य था शब्दार्थ और श्लोकों का अर्थ हिंदी में लिखना इन कॉपी। आज हम अभ्यास करेंगे। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है। परोपकार क कथ्यते, परोपकार किसे कहते हैं? उत्तर, परेषाम उपकार परोपकार कथ्यते, दूसरों पर उपकार करना परोपकार कहलाता है या कहते हैं। दूसरा, परोपकारिणः केन प्रसन्ना भवन्ति, परोपकारी किस प्रकार प्रसन्न होते हैं या किससे प्रसन्न होते हैं। उत्तर, परोपकारिणः जनाः परोपकारिणेव प्रसन्ना भवन्ति, परोपकारी लोग परोपकार करके ही प्रसन्न होते हैं। तीसरा, संसारे के परोपकाररता दृश्यन्ते, संसार में कौन परोपकार से रत दिखलाई देते हैं। उत्तर, संसारे अचेतना पदार्था अपि परोपकाररता दृश्यन्ते, संसार में अचेतन पदार्थ भी परोपकार से रत दिखलाई देते हैं। नद्यः किं न पिबन्ति, नदियाँ क्या नहीं पीती हैं। उत्तर, नद्यः स्वयं जलम न पिबन्ति, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। पाँचवा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं किम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या रिक्त स्थानों को भरना है। पहला, परेषाम उपकार परोपकार कथ्यते, यहाँ परोपकार भरना है। दूसरा, प्रकृति अपि परोपकारस्य शिक्षां ददाति, यहाँ परोपकारस्य भरना है। तीसरा, अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एवेश परोपकारिणाम, समृद्धि भी यहाँ भरना है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, यहाँ खादन्ति भरना है। पाँचवा, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्, यहाँ पुण्याय भरना है। तीसरा, सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। जो उत्तर सही है या जो कथन सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है। पहला, वृक्षा फलानि स्वयं खादन्ति, वृक्ष अपने फल स्वयं खाते हैं, ये गलत है, क्रॉस लगा दीजिए। दूसरा, परोपकारस्य भावना सर्वेषु प्राणिषु भवति, परोपकार की भावना सभी प्राणियों में होती है, ये सही। तीसरा, प्रकृति परोपकार से शिक्षा न ददाति, प्रकृति परोपकार की शिक्षा नहीं देती है, गलत। चौथा, मानव शरीरस्य शोभा परोपकारेण न भवति, मानव शरीर की शोभा परोपकार से नहीं होती है, गलत। पाँचवा, परोपकाराय नरपति शिवी स्वमांसम अददात, परोपकार के लिए राजा शिवी अपने मांस दे देते हैं, सही। चौथा, निम्नलिखित पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। ये पद दिए हुए हैं, ये शब्द दिए हुए हैं, इसकी विभक्ति और वचन को लिखना है। पहला, भाव नया, तृतीया विभक्ति एक वचन। दूसरा, मनुष्येषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन।
तीसरा उद्यानानि प्रथमा ऑब्लिक द्वितीया विभक्ति बहुवचन। चौथा परोपकारस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन। पांचवा निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये जो शब्द दिए हुए हैं इसके विलोम शब्द लिखना है इसका या उल्टा शब्द लिखना है। स्वार्थम, परमार्थम, प्रसन्नः, निरासः, पापम, पुण्यम, अचेतना, चेतना, दत्वा, अदत्वा। छठा निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये जो शब्द दिए हुए हैं उसके समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। तरव, वृक्ष, पक्षी, खग, अम्बु, मेघ, पानी, हस्त, शरीरम, काया या देह। सातवां निम्नलिखित शब्दों के लट लकार के रूप लिखिए। इन शब्दों को लट लकार में लिखना है, वर्तमान काल में लिखना है। पहला अस प्रथम पुरुषे अस्ति, अस्तः, सन्ति। दूसरा रच्छ उत्तम पुरुषे रच्छामि, रच्छाव, रच्छामः। तीसरा पठ मध्यम पुरुषे पठसि, पठथ, पठथ। खेल चौथा खेल प्रथम पुरुषे खेलति, खेलत, खेलन्ति। पांचवा क्रि उत्तम पुरुषे करोमि, कुर्व, कुर्मः। आठवां प्रश्न निम्नलिखित पदों से सार्थक वाक्य बनाइए। ये जो शब्द दिए हुए हैं इनसे सार्थक वाक्य बनाना है। बानर, बानर, बानर वृक्षेषु कुर्दति। सिंहा, सिंहा वनेषु गर्जन्ति। मयूर, मयूरो उद्याने नृत्यत। मत्स्या, मत्स्या जले तरन्ति। खगा, खगा आकाशे उत्पतन्ति। नौवां प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में कीजिए। बच्चों यहाँ हिंदी में अर्थ दिया हुआ है, उसका अनुवाद संस्कृत में करना है। दूसरों का उपकार करना परोपकार कहलाता है। परेषाम् उपकार परोपकार कथ्यते। दूसरा परोपकार की भावना अचेतन पदार्थों में भी होती है। संसारे अचेतना पदार्था अपि परोपकाररता दृश्यन्ते। तीसरा समृद्धि के समय भी सत्पुरुष विनम्र होते हैं। समृद्धि भी अनुद्यता सत्पुरुषा भवन्ति। चौथा परोपकारी अपने शरीर को त्याग कर दूसरों की रक्षा करते हैं। परोपकारिणः स्वशरीरं दत्त्वापि परेषां रक्षां कुर्वन्ति। पांचवा परोपकार पुण्य के लिए होता है। परोपकाराय पुण्याय भवति। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको द्वितीय पाठ समझ में आया होगा, सारे प्रश्न उत्तरों को भी समझे होंगे। आपका आज का गृह कार्य है प्रश्न 1 से 9 तक बनाओ इन कॉपी। आज ये पाठ यहीं समाप्त हो गया है। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप सबों से कि आप ये गृह कार्य कॉपी में ज़रूर बना रहे होंगे, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद मैं कॉपी ज़रूर चेक करूँगी, जांच करूँगी। धन्यवाद बच्चों।